सम, विचार, संतोष और चौथा है साधु संग। चौथा साधु संग है। पहले जो हम लोग का सत्संग होता था, पहले जो सत्संग होता था ना, तो आगे जो लोग बैठते थे, अच्छे अच्छे लोग बैठते थे, समझदार लोग बैठते थे। जैसे समझदार से सब उधर बैठे हुए, दूर बालकोनी में बैठे हुए, और आगे में अब क्या कहें, सत्संग की क्वालिटी को घटा दिए लोग। क्या कर, मोक्ष के द्वार पर द्वारपाल कहते हैं रक्षक को, और रक्षक कहते हैं जिसके बिना कोई द्वार में, जिसके आदेश के बिना कोई द्वार में घुस नहीं सके, उसको कहते हैं द्वारपाल, उसको कहते हैं रक्षक। जिसके आदेश के बिना, जिसके आज्ञा के बिना कोई द्वार में घुस न सके, उसको कहते हैं रक्षक। आप कुप्पाघाट जाइएगा अपना आश्रम में, तो गेट पर आप देखिएगा कई द्वारपाल वहां रहता है, 2-3 हमेशा बैठा रहता है। आप वहां सोचिए कुप्पाघाट में सीधे चले जाए अंदर, नहीं जाने देगा, वहां गेट बंद रहता है। और यदि गेट खुला भी रहेगा, वहां जाइएगा तो आपको पहले पूछेगा कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, अपने कुप्पाघाट में तो कम कराई है। आप चले जाइए हरिद्वार, हरिद्वार में ऐसा ऐसा आश्रम है, गेट पर आप जाइएगा ना, तो गेट पर जाकर आपको पहले आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा आपसे। यदि आधार कार्ड आपके पास रहेगा तब तो अंदर जाने देगा, और नहीं रहेगा नहीं जाने देगा। ये तो यहाँ की बात है, सब पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले लोग जानते हैं। विष्णु भगवान के द्वार में भी 2 द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। शंकर भगवान के द्वार पर नंदीश्वर द्वारपाल रहते हैं। और भी आप पढ़िएगा, माँ पार्वती का जहाँ महल था, उस महल के द्वार पर गणेश जी द्वारपाल। मतलब हर जगह द्वारपाल। और परमात्मा का जो पद है, मोक्ष का जो पद है, वो तो सबसे बड़ा है, इसलिए वहां पर 4 द्वारपाल है। चारों द्वारपाल के आदेश के बिना कोई सोचे कि हम भीतर मोक्ष पद में चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। अब देखिए वेद भगवान के कहने का ढंग कितना अच्छा है। वेद भगवान कहते चतुर्था साधु संगमः। चतुर्था कहने का भाव क्या है? चतुर्था कहने का भाव है कि इधर मोक्ष की तरफ से चौथा, जहां पर मोक्ष पद है वहां से चौथा द्वारपाल, मतलब चौथी जगह पर जो द्वारपाल है। और चौथी जगह जिसके लिए कहते हैं, वो हम लोगों के लिए, जीवात्मा के लिए पहला हो जाता है। क्योंकि हम लोग इधर है तो इधर पहला, साधु का संग पहला हो जाता है। इसलिए आप सुनते हैं माता सबरी के यहाँ जब राम भगवान गए थे तो भगवान ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु का संग पहला। हम लोगों के लिए पहला, और जहाँ पर मोक्ष पद है वहां के लिए ये चौथा हो गया, चौथा है। और जहाँ पर मोक्ष पद है उसके लिए पहला है सम, और दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संग। हम लोगों के लिए इधर से जीवात्मा के लिए पहला है साधु संग, दूसरा है संतोष, तीसरा है विचार, और चौथा है सम। ये क्रम है। अभी जो हम लोग हैं
इस शरीर में हम लोग हैं और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है, लेकिन वहां द्वार पर द्वारपाल साधु हैं। और उसी को आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी में। तुलसी साहब कहते हैं, सतगुरु संत कंज में बासा। कंज कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, या जीवात्मा के रहने की जगह कहिए, एक ही बात है। आप और हम जहाँ रहते हैं वहीं पर संत सदगुरु महाराज रहते हैं। और वहां पर जो संत सदगुरु महाराज रहते हैं, वहां रह करके उनको मोक्ष तक का हाल पता होता है, मोक्ष तक का हाल वो जानते हैं, और वहीं पर रहते हैं वो। तो वहां पर हम रहते हैं, जीवात्मा वहां रहती है, लेकिन यदि उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना हो तो बिना संत सदगुरु के आदेश के। और संत सदगुरु का मतलब क्या हुआ? संत सदगुरु का अब सुन देते ना, आपने पाठ में सुना है, आपने सुना पाठ में, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। संत सदगुरु कौन होते हैं? जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है। और ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ क्या है? देखिए, स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर जड़ है, कारण शरीर जड़ है, महाकारण शरीर जड़ है। और भी देखिए, आंख जड़ है, कान जड़ है, नाक जड़ है, जीभ जड़ है, चमड़ा जड़ है, हाथ जड़ है, पैर जड़ है, मुंह जड़ है, लिंग जड़ है, गुदा जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। ये सब जड़ है, ये सब के सब जड़ है, महाकारण तक जड़ है। कैवल्य है चेतन, उसको परा प्रकृति भी कहते हैं, वह है चेतन। इधर अपरा प्रकृति, ये है जड़। अपरा और परा, जीवात्मा और अपरा प्रकृति, ये सब मिला जुला है, यही ग्रंथि पड़ गई है। जड़ में चेतन मिला, चेतन में जड़ मिल गया है। हम है जीवात्मा, है चेतन, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सब ये है जड़। तो चेतन जीवात्मा जड़ में कैद हो गया, यही ग्रंथि पड़ गई है। इस ग्रंथि को जो खोल लेते हैं, जड़ को अलग कर लिए और चेतन को अलग कर लिए, ऐसा जो कर लेते हैं वही होते हैं संत। अपना दर्शन कर लिए हो गए संत। यही संत जो है ये पहला द्वारपाल है। और संत बड़े कृपालु होते हैं, संत बड़ी दया करते हैं जीव के ऊपर। एक जगह साथ एक संत महाराज विराजमान थे, तो संत एक तालाब के तट पर थे, वो कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। बड़ी भीड़ होती थी, वहाँ लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, और वहाँ बैठ करके सत्संग सुनते थे, बाबा सुनाते रहते थे। उनका नाम फैला, यश फैला, कीर्ति फैली, चारों तरफ उनकी चर्चा होने लग गई। वहां के एक राजा साहब थे, राजा ने सुना कि बड़े अच्छे महात्मा यहाँ आए हुए हैं, और सब के सब मेरी प्रजा वहां जा रही है सुनने के लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। राजा साहब भी अपने सेवकों को, रक्षकों को साथ लिया और वहीं बाबा के पास चले गए। सब के सब सत्संग में बैठे थे। बाबा ने देखा राजा साहब आए हैं,
तो बाबा ने राजा को आगे में बैठाया। राजा साहब बैठे, राजा थे तो आगे में बैठा दिए, अब प्रजा सब पीछे बैठी। राजा समझदार था तो आगे में बैठे, समझदार लोग आगे बैठते हैं, और जिसकी कम समझ है वो पीछे बैठ कर सुनते हैं। तो कुछ वो खरबर भी करेंगे, खरबर भी करेंगे, गपशप भी करेंगे तो चलेगा। समझदार लोग पीछे रहते हैं, आगे रहते हैं। समझदार न सोते हैं न गप करते, अच्छा से सुनते हैं। तो साधु ने राजा को आगे बैठाया, सबको पीछे भगाया। सत्संग होने लगा। सत्संग जब समाप्त हुआ, आरती हो गई, तब साधु ने राजा से पूछा, राजन कैसा लगा मेरा सत्संग? राजा कहते कि बाबा सत्संग तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हम सुन नहीं सके। क्या मतलब? आपको मैंने आगे बैठाया, फिर आप सुन नहीं सके? अगर हाँ बाबा हम आगे तो बैठे, हम आगे बैठे थे और आपको जब हम देख रहे थे ना सत्संग के समय, तो मेरी नजर आपके मंच के पीछे चली गई। अब पीछे देखिए बाबा, ये कुत्ती एक बंधी है आपकी, कुत्ती को देखिए कैसा रोग पकड़ लिया है, पीठ पर देखिए घाव हो गया है, कीड़े उसमें खदबदा रहे हैं, कैसा घाव है, कुत्ती को छटपट छटपट कर रही है। संत ने कहा कोई बात नहीं राजा, आज आप जाइए, कल फिर सुबह सत्संग में आ जाइएगा। कहाँ बाबा आएंगे, सत्संग अच्छा लगा, हम कल भी आएंगे। कहा ठीक आप जाइए। आप राजा चले गए। इधर बाबा ने क्या किया, देखा वो जो कुत्ती थी बेचारी बड़ा कष्ट में थी, पीठ पर घाव हो गया था, उसमें कीड़े खदरा रहे थे, रक्त पीप बह रहा था। तो बाबा कृपा किए उसके ऊपर, कृपा करके बाबा अपने योग बल से उस कुत्ती को एक सुंदर नवयुवती लड़की बना दिया, एकदम बहुत सुंदर खूबसूरत। उसकी देह से कमल फूल की खुशबू आ रही है, एकदम सुंदर बना करके उसको अपने योग बल से कुत्ती से युवती बना दिया। और पूरे सुंदर वेशभूषा, रत्न आभूषण, श्रृंगार, दिव्य भव्य उसका करके पीछे में वो बैठी। सत्संग फिर शुरू होता है, बड़ी भीड़ हुई। राजा को बाबा ने सबसे आगे बुलाया, आगे राजा बैठ गए, बाबा सत्संग करने लग गए। सत्संग करते करते सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई। जब राजा ने बाबा को प्रणाम करने लगा तो बाबा ने फिर पूछा, कहो राजन कैसा लगा आपका सत्संग? कहा बाबा क्या बताएं, सत्संग तो आपका बहुत अच्छा लग ही रहा था, लेकिन आज भी मैंने आपके सत्संग को सुना नहीं। आज क्या हो गया? क्या होगा? कल जहाँ कुत्ती बंधी हुई थी, आज वहीं पर ये सुंदरी बैठी हुई है, ये युवती बैठी हुई है। कल मैं कुत्ती को देखता रहा, आज इस नव युवती को देखता रहा, और मन में सोचता रहा कौन है, किसकी बेटी है, यहाँ क्यों बैठी है। पूरे सत्संग इसी में दिमाग मेरा घूमता रहा। हम आपके सत्संग को सुन ही नहीं सकते। तब बाबा ने कहा कि राजन ये मेरी ही बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। तुमको ये पसंद है? हाँ बाबा ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदरी है, और हम तो राजा हैं बाबा, राजा लोग तो बहुत विवाह करते हैं। तो संत ने कहा तुम विवाह करना चाहोगे इनके साथ? हाँ हाँ कर लेंगे। संत कहते विवाह तो कर लोगे, हम करवा भी देंगे, लेकिन राजा मेरा शर्त है। क्या शर्त है बाबा कहिए? बाबा ने कहा कि विवाह करोगे
कि मेरी बेटी को पटरानी बना करके रखोगे। पटरानी का मतलब होता है जितनी रानियां हो ना सबसे बड़ी, सभी रानियों में जो सबसे बड़ी हो उसको कहते पटरानी, या जो राजा के इर्द गिर्द हमेशा रहे, जो राजा के संपर्क में हमेशा रहे उनको कहते पटरानी। जैसे पट शिष्य होता है ना, ऐसे पटरानी। तो संत ने कहा कि देखो हम विवाह कर देंगे तुम्हारे साथ, मेरी बेटी है, लेकिन बस यही शर्त है कि तुमको इसे पटरानी बनाना होगा। अब दूसरा शर्त मेरा है, जब तुम असमर्थ हो जाओगे अथवा तुम मर जाओगे तो तुम्हारी गद्दी मेरा नाती को मिले। इसका जो बेटा होगा ना उसको तुम्हारी गद्दी मिले। ये दो शर्त मेरा है। एक शर्त तो ये है कि इसको पटरानी बनाओ, और दूसरा शर्त यह है इसका जो पुत्र होगा उसको तुम वहां का राजा बनाओ। राजा ने कहा कि ठीक है बाबा, आपका जैसा आदेश हम वैसा ही करेंगे। हम आपको वचन दिए ये मेरी पटरानी होगी, इसका जो बेटा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सब बातें तय हो गई, बात पक्की हो गई, सशर्त उसका विवाह होता है। राजा का विवाह अपनी पुत्री से संत ने करवा दिया। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको लेकर के गए राजमहल में। जितनी रानियां थी दौड़ करके आई। राजा ने सबों से कहा कि देखो ये मेरी पटरानी है, तुम सबके सब जितनी हो मेरी तो सेवा करोगी ही, और साथ में इनकी ही सेवा तुम सब मिलकर के करना। उसकी खूबसूरती इतनी थी, सभी रानियों ने कहा कि ठीक है आपका जैसा आदेश, हम आपकी भी सेवा करेंगे और इस देवी जी की भी सेवा करेंगे, हम करेंगे, हमको सहर्ष स्वीकार है। उनकी सुंदरता को देख करके, राजा का प्रेम देख करके सभी रानियों ने संकल्प किया कि इसकी सेवा हम करेंगे। रहने लगे सबके सब। राजमहल में राजा जहां रहते थे उसी महल में रानी भी रहने लगी। एक दिन क्या होता है, राजा का नियम था, राजा जब भी अपने कमरा में सोते थे तो राजा का नियम था जो गाय का घी, गौ घृत से वो दीपक जलाते थे अपने कमरा में, उनका रोज का नियम था। शाम में दीपक जलाते थे, रात भर दीपक जलता था, राजा का नियम था, और उसी में वो सोते थे। लेकिन जिस दिन से वो रानी आई है बाबा की बेटी, उन राजा के घर में राजा जैसे सोते थे, रात के 12 जैसे बजे दिया बुझ जाए। राजा ने देखा क्या दिया कैसे बुझ गई, तो देखा घी बिल्कुल खत्म। तो राजा ने कहा कि देखो घी थोड़ा ज्यादा दिया करो, दिया बुझ जाती है, घी कम देते हो तो घी थोड़ा बढ़ाओ। तो जहां पर 100 ग्राम घी डालते थे वहां 200 ग्राम डाले। फिर जैसे रात के 12 बजा घी खत्म। अगला दिन 500 ग्राम घी डाल दिए, बड़ा दिया जलाए। फिर भी जैसे रात के 12 बजा घी खत्म। होते होते बड़ा दिया जलाए, 1 लीटर घी डाल दिए, और तब भी होते होते आधी रात तक घी खत्म। राजा ने कहा जितना इतना हम घी डालते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन ये दिया बुझ क्यों जाती है, कारण क्या है? कारण किसी को पता ही न चले। तब राजा ने एक सीआईडी फिट किया, एक सीआईडी, एक गुप्तचर लगाया। कहा पता करो, हम जो अपने कमरा में घी का दिया जलाते हैं तो दिया का घी आखिर होता क्या है, पता कर। लग गए गुप्तचर पता करने के लिए। देखता क्या है, वो एक गुप्त जगह से बैठ करके देख रहा था। वो देखता क्या है
जैसे रात के 12 बजे, वो तो मध्य रात्रि होती है, उस समय सब सोए रहते हैं, सब सो रहे थे, राजा भी सो रहे थे। और वो जो बाबा की बेटी थी पटरानी, वो उठी और दिया को बुझा करके सब घी को चाट गई। गुप्तचर ने देखा, अरे ये तो गजब है, जिसको राजा इतना प्रेम करके घी चाट रही है। लेकिन डर से पहला दिन कुछ नहीं कहा, सोचा कहेंगे हम ही, उल्टा हमारे ऊपर पड़ जाएगा। डर से पहला दिन कुछ नहीं कहे। दूसरा दिन फिर घी बढ़ाया तो गुप्तचर ने देखा तो फिर वही घटना। 3 दिन जब लगातार उस गुप्तचर ने देखा कि पक्का ये किसी रानी का काम है, यही बाबा की बेटी जो आई है इसी का काम है, घी को चाट के समाप्त कर देती है। जब पक्का देख लिया, पूर्ण विश्वास हो गया, तब राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते हैं कि राजन बुरा मत मानिएगा, मैं जो कहूंगा आपको बिल्कुल सच कहूंगा, जो मैंने देखा वही कहूंगा। कहा कहो, डरो मत। तब उसने कहा जो आपकी पटरानी है ना, इसी का काम है, सब घी को रात में उठ करके पी जाती है। पीती नहीं है, चाटती है, घी से चाट करके सब घी को समाप्त कर देती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरत में पड़ गए। अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहो, किसी को बताना मत तुम। उसको शांत करके रानी को बुलाते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं कि देखिए आप तो साधु की बेटी हैं और आपके लिए हमने वचन दिया है, आप पटरानी हैं और आपका जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी भी होगा। देवी आपको कमी क्या है, आप मेरी पटरानी है, पूरा सब आपका है। आपको जितना घी खाना पीना हो, स्टोर में सैकड़ों कंटल घी का पड़ा हुआ है, जितना आपको पीना हो, जैसे पीना हो, जैसे खाना हो, आप ऑर्डर करिए इन अन्य रानियों को, सब आपको ला ला करके देंगे, आप खाइए। लेकिन कृपा करके वो घी का दिया मत खाइएगा, ऐसा काम नहीं करिए। उसको समझा दिए, इन भला वो माने, संस्कार होता है ना, संस्कार खत्म नहीं होता। समझा दिए राजा, आप फिर जैसे सोए तो फिर वही काम। राजा ने गुप्तचर से पूछा आज क्या बता, वही हुआ जो पहले होता था। राजा ने फिर रानी को बोला, कहा आप फिर पी गए, फिर चाट गए घी को। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगे तो आप इधर का घी खाइए ना। 1 बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए। अब मर्दा तो तेरा 3 खेल आप जानते हैं ना, मर्द तो मर्द होता है। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो। राजा ने देख लिया कि ये सुधरने वाली नहीं है, ये नहीं सुधरेगी। एक चोर था, चोर चोरी करता रहता था, चोरी करते करते सत्संग उत्संग सुना तो सुधर गया, सुधर करके साधु बन गया। साधु बना तो साधु के झुंड में रहने लगा। साधु के झुंड में रहता था। रात जब सब साधु सोवे रात को, तो वो क्या करता था, सबका कमंडल को हेरा फेरी कर देता था। इसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास। अब भोले जब जगे, अरे मेरा कमंडल कौन ले गया? तो वो देखे मेरा कमंडल उसके पास है, वो देखे मेरा कमंडल उसके पास, आपस में सब झगड़ गए। अब साधु का रोज का काम वही रहता था, सब सोए तो वो जग करके वही काम करे। एक दिन पकड़ लिया उसको, पकड़ा तो अरे तुम साधु होकर के सब काम करता है। वो साधु का काम, साधु हुए तो क्या हो गए, हम पहले चोर जब साधु बने हेरा फेरी भी छोड़ देंगे।